अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और अब हम अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। हम आज के टॉपिक में जिस बात को डिस्कस करेंगे वो हमारी होगा कि डिफरेंट डाटा टाइप्स को, कि हमारे डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमने पहले भी देखे थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इन डिटेल जाएंगे और उसके साथ साथ हम ऑब्जेक्ट्स को और अरेज को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा। हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या किस तरह क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का क्या यूज़ होता है, अरेज किस तरह यूज़ करते हैं। तो जल्दी से हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 52 के नाम से, और .html, और एंटर करते हैं। तो इसके अंदर हम बॉयलरप्लेट लगा लेते हैं। तो और कुछ थोड़ी सी मार्कअप ऐड कर लेंगे। तो ये हमने बॉयलरप्लेट लगी है। अब हम यहाँ पे आएंगे बॉडी में, और बॉडी में आके हम इसके अंदर एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, लोरम। और इसको Alt Z से हम टॉगल रैप कर लेंगे, और उसके साथ साथ हम इस पे थोड़ा सा चाहे तो CSS भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी देर से हमने CSS अप्लाई नहीं किया, तो हम थोड़ा सा CSS भी अप्लाई कर लेते हैं। ये ना हो कि हम CSS की तरफ से बिल्कुल ब्लैंक हो जाएं। तो हमने पैराग्राफ को टारगेट करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, और बॉर्डर कलर हम पहले उसका ब्लू और सॉलिड रख देते हैं। और उसके साथ साथ हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और अभी के लिए इतना ही। हम इसके साथ अब इसके असल अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। स्क्रिप्ट लगाया, और स्क्रिप्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम अपने डिफरेंट डेटा टाइप्स को देखेंगे। लाइक हमने पहले डेटा टाइप्स को देखा था, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि लाइक हम करते हैं लेट var इज इक्वल टू, और var इज इक्वल टू में हम क्या देते हैं 34 या 24, और सेमीकोलन लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, वेरिएबल एट दिस लोकेशन। तो अच्छा, यहाँ पे हमने ना दो, हमें अपना इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके नाम से मसला आ रहा है, तो हम इसको वन कर देते हैं। तो मसला, क्योंकि लेट भी एक वेरिएबल नेम है और वार भी वेरिएबल है, तो इसलिए हमें दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा। तो हमने वार वन कर दिया। अब जो ये है ना हमारा, बेसिकली ये हमारी कौन सी डेटा टाइप है, ये हमारी नंबर की डेटा टाइप है, या इंटीजर डेटा टाइप है। मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ। अब हमारे पास ना, हमने देखा था दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होगा हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और दूसरा हमारा सिंपल डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, लाइक ये हमारा इंटीजर हो गया, और इंटीजर के साथ साथ हम इसी को ही var 2 करके मैं इसको करता हूँ। तो मैं इसको var 2 कर देता हूँ, var 2, और var 2 पे मैं ला के स्ट्रिंग उठा देता हूँ एक। मैं कहता हूँ दिस, और ये हमारा एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। तो हमने एक ऊपर वाला हमारा डेसिमल, नीचे वाला स्ट्रिंग आ गया। स्ट्रिंग के बाद हम कहते हैं कि हमारा नेक्स्ट होगा वो हमारा बूलियन आ जाता है डेटा टाइप, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो वो आ जाएगा कुछ इस तरह, जो होता है ट्रू एंड फॉल्स बूलियन। मैं आपको एक बात फिर बता दूं, जो बूलियन डेटा टाइप होता है उसकी सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, आइदर 0 और 1। तो जहाँ पे भी ट्रू फॉल्स यूज करना होगा, वहाँ पे बूलियन डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक डेटा टाइप आपका नल आ जाता है, इसी तरह एक आपका अनडिफाइंड आ जाता है। तो ये आपके कुछ डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और इनके साथ आपके दो डेटा टाइप्स और भी हैं। हम उन दो डेटा टाइप्स को और जो है एक्स्ट्रा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, और आज की वीडियो में हमने बेसिकली उन्हीं को डिस्कस करना है। उनमें से जो हमारा पहला डेटा टाइप है वो हमारा ऑब्जेक्ट्स का है, कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक डेटा टाइप है, हम किस तरह कर सकते हैं। तो मैं एक स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट स्टूडेंट के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इज इक्वल टू किस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ये। अब बेसिकली मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मैं एक स्कूल ओनर हूँ। और स्कूल एज अ स्कूल ओनर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, या 1500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो उनका डाटा मैं किस तरह सेव करूँगा, मुझे उनका नाम,
उनका रोल नंबर, उनका क्लास कौन सी है, उनके मेन सब्जेक्ट्स कौन से, ये सारे सेव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो मैं उनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा, लाइक स्टूडेंट वन का, स्टूडेंट का। तो ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होंगे, ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट होंगे, मैंने कहा स्टूडेंट है मेरे पास, उसका नेम क्या है, उसका नेम मैं रख देता हूँ अली। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा, इस जिस स्टूडेंट का नेम अली है उसका रोल नंबर क्या होगा। तो मैं उसका फिर रोल नंबर दे देता हूँ, और रोल नंबर मैं उसका देता हूँ 45। तो अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर हमारा, एरर जो हमारा बेसिकली आ रहा है वो हमारा आ रहा है इस पे, और हमारा कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। तो अब सही है, हमारा रोल नंबर आ गया, रोल नंबर हम उसको देते हैं 45 दे दिया हमने। और उसके साथ साथ हम इसको, तो अब हम, अच्छा हाँ, यहाँ पे अब हमारा मसला क्या आ रहा है, हमारा मसला बेसिकली आ रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं ना, तो आपने हर ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होता है कि आपने वैल्यू दी है, की है, ये हमारी जो नेम है ये एक की है और इस की वैल्यू अली है। तो आपने जब भी कोई वैल्यू देते, की वैल्यू देते हैं ना, उसके बाद आपने कॉमा डालना होता है, फिर आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हैं। तो मैंने रोल नंबर उसको 45 दे दिया, और उसके बाद मैं एक कॉमा डालूंगा, कॉमा डाल के मैं नेक्स्ट की तरफ जाऊंगा। मैं फिर उसकी क्लास देता हूँ, क्लास, और क्लास में उसको कहता हूँ कि इसकी क्लास हम कहते हैं 8, 8 क्लास में है तो हम 8 लिख देते हैं, और कॉमा डाल के उसका मेन सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो इस तरह हम 3-4 चीज़ें अपने स्टूडेंट्स की रख सकते हैं, लाइक उसके प्रीवियस क्लास के मार्क्स रख सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं अगर इसको सेव करूं और कंसोल डॉट लॉग करके इसको स्टूडेंट करूं, तो मैं देखता हूं क्या आता है। मैं इसको जाता हूं कंसोल डॉट लॉग, लॉग करने के बाद हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट, स्टूडेंट मैंने लिखा, और मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके जाके देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ब्राउजर पे जाता हूँ, तो देखें ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आ गया। तो देखें हमने ऑब्जेक्ट में नेम उसका अली है, अली के बाद उसकी क्लास 8 है, रोल नंबर 45 है, और प्रोटोटाइप भी वो बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो इस तरह हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट से आपके काफ़ी इस तरह की चीज़ों में आसानी पैदा कर देता है। इसके साथ हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी, ये अगर हम जाएं अपने वापस ऑब्जेक्ट में, हमने इसको इस तरह आइडेंटिफाई किया है। तो अब हम देखेंगे हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के अंदर की किसी भी की को, और उसकी वैल्यू को हम अपने जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके मैं जाता हूँ इधर। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से अपने नेम को एक्सेस करूँ, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा। मैं सिंपल कंसोल पे जाता हूँ, और कंसोल पे जाके मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट नेम, और देखें इससे अली आ गया, हमारे पास नेम आ गया। तो अगर इससे ही सिंपल मैं इसको एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर चाहिए। तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, तो इस तरह हम अपने रोल नंबर को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास स्टूडेंट का रोल नंबर भी आ गया। अब एक तो एक्सेस करने का मेथड ये हो गया अपने किसी भी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि मैं कहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैं कहता हूँ नेम। तो सेकंड मेथड ये है स्टूडेंट और नेम, उसने हमें एक्सेस करके अली बता दिया। तो एक मेथड ये है स्टूडेंट डॉट नेम का, और दूसरा मेथड ये है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो नेम है इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम। तो हम देख लेते हैं। अगर तो हमारे पास वापस वीएस कोड पे आते हैं, देखते हैं। अगर हमारा ये रोल नंबर है तो सही है, हमारे पास स्टूडेंट डॉट नेम सही है, आ रहा है। लेकिन अगर मैं रोल नंबर के बीच में स्पेस डाल देता हूँ, रोल और नंबर के बीच में इस तरह कुछ,
तो फिर हमारा क्या प्रॉब्लम आएगी, फिर हम देखते हैं किससे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके जाता हूँ। इधर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आ गया। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। हम ना एक काम करेंगे इसके लिए ना, इसको जब हम स्पेस देना चाहें ना, रोल और नंबर अपनी की के बीच में स्पेस देना चाहें, तो हमने उसको भी अपने सिंगल या डबल ब्रैकेट्स के बीच में रख देना है। तो अब रोल नंबर इस तरह आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह आ गया। अब मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट रोल, स्टूडेंट डॉट रोल नहीं, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, ओह सॉरी, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा ना, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, तो अव्वल तो हमारा रोल नंबर नहीं, रोल के बीच में स्पेस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे यही गलती बार बार कर रहा हूँ, रोल और रोल के बीच में स्पेस के साथ नंबर। तो अब मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आ गया, जबकि हमारे पास ये चीज पीछे पड़ी हुई है। तो अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम फिर सेकंड मेथड को यूज करेंगे जो हमने देखा था। हम लिखेंगे स्टूडेंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास रोल नंबर की ऑप्शन आ रही है, वो हम लिखेंगे तो हमारे पास 45 की वैल्यू आ गई। तो जब भी आप स्पेस देंगे अपने दो कीज के बीच में, तो फिर आप ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो ये इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अपने अरेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम अरेज को किस तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं। अरे किस तरह क्रिएट करेंगे? हम लिखेंगे लेट, अब मैं अरे जो क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो मैं स्टूडेंट्स की अरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनके नाम सेव करूँ। तो मैं एक अरे नेम्स के नाम से क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ लेट नेम्स, और इज इक्वल टू के बाद आपने जब अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं उनके नाम दे दूंगा। लाइक मैं कहता हूँ अली, अली के बाद मैं कहता हूँ उमर, और उसके बाद मैं कहता हूँ अहमद। तो ये कुछ मैंने 3 नाम्स की एक अरे क्रिएट कर ली। मैं इसको सेव करता हूँ और इस पे जाके मैं इसको शो करवाने के लिए लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैं नेम्स लिख दूंगा और मैं इसको सेव करके देखता हूँ किस तरह का आ रहा है। तो मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और ब्राउजर पे देखिए हमारे पास एक अरे क्रिएट होगी, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, अली, उमर, अहमद, और ये 0 1 2 इसके इंडेक्स के नंबर हैं। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 3 है और प्रोटोटाइप आपके सामने अरे आ रही है। तो अब हमने अरे क्रिएट कर ली। अब हम चाहते हैं कि मैं इस अरे में से सिर्फ उमर को फाइंड करना चाह रहा हूँ। अपने डोम में से इंडेक्स में से मैं उमर को फाइंड करना चाह रहा हूँ। उमर किधर है? तो मैं उमर के इंडेक्स से उसको कॉल कर सकता हूँ। उसको मैं किस तरह कॉल करूंगा? मैं अब वापस अपने इधर आता हूँ और यहाँ पे मैं इसी को ही, बल्कि इसी में आपको करके बताता हूँ। मैं इसके अंदर सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उसके अंदर मैं 1 लिख दूंगा। तो 1 हमारा कौन सा है? 1 हमारा उमर है, 0 1 2। तो सेव करता हूँ, सेव करके मैं देखता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास उमर आ गया जो हमारे इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह हम अपनी अरेस में से, अरे में से किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं उसके इंडेक्स के थ्रू। अगर मैं 2 करता तो अहमद आ जाता, अगर मैं 0 करता तो मेरे पास अली शो हो जाता। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आपको अब हम देखते हैं कि हम एक और अरे क्रिएट करने का एक और मेथड भी है। एक तो ये मेथड है, सेकंड मेथड है कि मैं कहता हूँ लेट नेम्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो मसला आएगा कि हम सेम नेम के 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एरर आएगा। उसके लिए हम ऊपर वाले जो हमने डिक्लेयर किया है, अरे डिक्लेयर किया है, उसको हम कमेंट आउट कर देंगे और एक नई अरे डिक्लेयर करते हैं इज इक्वल टू। अब मैं लिखूंगा न्यू अरे, न्यू, और न्यू के बाद मैं लिखूंगा न्यू अरे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ न्यू अरे मैंने क्रिएट की, और अरे के बाद मैं इसके अंदर अपना डेटा पुट कर दूंगा जो मैं पुट करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि न्यू अरे के अंदर आ जाए सेम वैल्यू अली, उमर, अहमद आ जाए। तो ये मैं इस तरह लिख लूंगा
कंट्रोल वी किया और मैं यहाँ से इसके नेम में से ऐसे अब मैं इसको सेव करता हूँ तो दोबारा हमारे पास अरे आएगी और सेम मेथड है, सेम चीज आएगी जिस तरह पहले हमारे पास आई थी उसी तरह आएगी। तो अली उमर अहमद आ गया हमारे पास, सेम तरीका, सेम वही लेंथ 3 और ये। अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं उधर से नहीं देखता, अब मैं इस अरे की लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ, इस अरे की लेंथ क्या है, तो वो मैं किस तरह फाइंड करूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, सेमीकोलन लगा लेते हैं और उसके बाद कंट्रोल वी कर देता हूँ और नेम्स के आगे मैं लिख देता हूँ नेम्स डॉट लेंथ और लेंथ के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं गया तो देखिए हमारे पास इससे पहले हमें अरे बताई और उसके बाद उसने लेंथ बता दी। वैसे इसने 7 भी लेंथ बताई हुई है, लेकिन इस मेथड से भी हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं अपने अरे की। तो अब ये हमने लेंथ से फाइंड कर ली। अब आपको एक और चीज बताना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अरे फाइंड करना चाह रहा हूँ, एक अरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ जिसकी 10 एलिमेंट्स की, और मैं उसमें डाटा नहीं देना चाह रहा, मैं कहता हूँ अरे लेट्स नेम इज इक्वल टू न्यू अरे, और न्यू अरे के अंदर मैं कहता हूँ 20 एलिमेंट्स की एक अरे मुझे चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके हम अपने ब्राउजर में जाते हैं। तो अब हमारे पास 20 एलिमेंट्स की अरे क्रिएट होगी, इसके अंदर 20 एम्प्टी एटम्स एलिमेंट्स हैं। क्या मैं इसके अंदर 20 एलिमेंट्स पुट कर सकता हूँ, वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही फॉर अ बिगनर हम यही देखेंगे कि हमारे पास 20 एलिमेंट्स की एक अरे क्रिएट होगी। तो ये हमारा हो गया और अब मैं इसको वापस कंट्रोल जी करके वापस अंडू करके वापस आता हूँ। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं इसके अंदर नेम्स की अरे के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ डाटा और पुट कर देता हूँ, लाइक मैं इसके अंदर 23 मैंने ऐड कर दिया, 23 के साथ मैं कह देता हूँ बज़ाहिर ये नेम्स तो नहीं है मैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें 4 ऐड कर देता हूँ, 4 के साथ मैं इस पे 56 ऐड कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके मैं अपनी नेम्स और नेम्स की लेंथ को देखूंगा। तो सेव करके हम गए तो हमारी 6 एलिमेंट्स की अरे क्रिएट होगी जिसके अंदर ये एलिमेंट्स। अब मैं चाहता हूँ ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना ये सॉर्ट आउट हो जाएं, ये इस तरह ना पड़े नहीं, ये सारे सॉर्ट हो जाएं। तो इनको मैं सॉर्ट किस तरह करूंगा, सॉर्ट करने के लिए मैं अपने वीएस कोड में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी किया। अब मैं नेम्स के आगे लिखूंगा नेम्स डॉट सॉर्ट और सॉर्ट के बाद लिख के अब मैं इसको सेव करता हूँ। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, सेव करके मैं अपने वापस जाता हूँ ब्राउजर पे, तो देखिए अब हमारी अरे सॉर्ट होके आ गई। जो हमारी बाय डिफॉल्ट अरे थी उसके अंदर पहले अली फिर 23 4 56 आ रहा था, लेकिन जो हमारी सेकंड अरे है उसके अंदर पहले 23 आया। इसने बेसिकली अरे को जो हमारा सॉर्ट किया वो इसने अल्फाबेट वाइज किया है। कि अगर हम देखें हमारा अहमद का ए के वाइज सबसे पहले नंबर्स आ गए, नंबर्स के बाद हमारा ए वाले अल्फाबेट आ गए, उसके बाद हमारे यू वाले अल्फाबेट आ गए। तो इस तरह हम अपनी अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम अपने एरे को इस तरह सॉर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम डिफरेंट एरेज की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। लाइक कि हमने एक एरे क्रिएट की, इसके अंदर भी अगर हम चाहें तो किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मैं अरे के अंदर अली से पहले 3 लिख दूं, 3 लिख के इस तरह करूं और इसको सेव करता हूं और सेव करके मैं वापस अपने ब्राउजर पे जाता हूं। अब इसको देखते हैं तो इसने इसको सॉर्ट किया हुआ है और लेकिन अब हमारी अरे 7 डिजिट्स की बन गई है। तो अब मैं एक और आपको एक बात बताऊं कि अगर हम अपनी अरे के अंदर किसी एलिमेंट को एंटर करना चाह रहे हैं, कि मैं चाहता हूं कि मेरी अरे मैंने क्रिएट कर दी, अब मैं आगे जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं और उस पर मुझे याद आता है कि इस अरे के अंदर एक एलिमेंट मिस है और मैं वो एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहता हूं, तो वो मैं किस तरह ऐड करूंगा। तो उसको ऐड करने के लिए भी हमारे पास एक होता है कोड होता है, वो हम सेम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और या फिर अगर हम इसको ऐसे भी ना करें तो हम सिंपल नेक्स्ट लाइन में जाके लिखते हैं नेम्स इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लिखेंगे नेम्स डॉट पुश। और पुश का एलिमेंट जो होता है वो अरे के अंदर कोई वैल्यू एंटर करने के लिए होता है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम पेरेंट्स ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद हम उसके अंदर जो भी एंटर करना चाह रहे हैं वो लिख देंगे। लाइक मैं इसके अंदर एंटर करना चाह रहा हूँ न्यू वैल्यू
और इसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल सी करके इसको वापस दोबारा प्रिंट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और सेव करके हम देखें तो हमारे पास लेंथ आ गई। लेंथ के बाद हमने इसमें 2 मिनट में देखता हूँ कहाँ पे मसला है। तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है? हाँ, यहाँ पे ना मसला जो है ना वो है, मैं देख लेता हूँ। तो जो हमारा नेम्स डॉट पुश है इसकी बजाय हम इसको सिंपल करेंगे नेम डॉट पुश न्यू वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल वही कंसोल डॉट लॉग नेम्स। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं और अगर अब हम सेव करें तो हमारी न्यू वैल्यू आ जानी चाहिए। हम उसको देख लेते हैं। तो ये देखो न्यू वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम अपने किसी भी अरे के एंड पे न्यू वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अरेज की, ऑब्जेक्ट्स की और अपने डेटा टाइप्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।